जानेंगे अमन जी, जिन सीटों पर लगभग जिन 1.5 दर्जन सीटों पर पल्लवी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो गौर करेंगे उनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं और उन 1.5 दर्जन सीटों में अधिकांश सीटें इंडिया गठबंधन के तहत सपा के खाते में यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनके सामने होंगे। एक और एनडीए के प्रत्याशियों के पूर्वांचल में भी कुछ चुनिंदा सीटें अपना दल कमेरावादी और यहाँ पर सुबह सपा को दी है, वहीं बीजेपी भी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है। तो पल्लवी पटेल अब गेम बिगाड़ने वाली स्थिति में पूरी तरीके से नजर आ रही है। किसका गेम बिगाड़ने जा रही है पूर्वांचल में? देखिए, बिल्कुल पल्लवी पटेल बिल्कुल अपने आप में एक ऐसा नाम बन चुकी हैं जो भले ही राजनीति में कोई बड़ा कमाल अब तक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जिस तरह से मौजूदा वक्त में उनका तमाम तरह के बयान निकल कर सामने आना, तमाम तरह के नए गठबंधन बनाना, तमाम तरह से अपने प्रत्याशियों को उतारना, इसको लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन इन चर्चाओं में बने रहने से उन्हें तो फ़ायदा हो रहा है एक तरीके से कि वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, लेकिन उनकी पार्टी को या उनके प्रत्याशियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि जो भी नाम उन्होंने रखे हैं सामने, एक तो वो उनके सिंबल पर चुनाव नहीं जो है चुनाव में जाना, ये उनके लिए बहुत समस्या की बात है। साथ में उनका जो चुनाव चिन्ह तक जब्त किया गया या उनको नहीं दिया गया, ये उनके लिए एक और प्रॉब्लम की बात होगी। और देखिए, चुनाव से एन वक्त पहले जिस तरह से उन्होंने तय किया कि चुनाव में उनको जाना है, अकेले दम पे जाना है और एक तरीके से अपने प्रत्याशियों का कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट करना है, लेकिन जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं उनकी इस पूरे प्रोसेस में नज़र नहीं आ रही। इसीलिए लगातार उनका जो कह सकते हैं दावा है वो खोखला साबित हो रहा है। तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारना एक बात है अक्सर, लेकिन उन प्रत्याशियों में कितनी दम है, कितनी ताकत है, मजबूती है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप रातों रात किसी प्रत्याशी को जो है उतार कर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक तरीके से आपको जीत दिला सकता है या फाइट में भी आ सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर तरह से आपको इलेक्शन की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। लेकिन पल्लवी पटेल ने जिस कह सकते हैं जल्दबाजी में फैसला किया है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने आप को चर्चाओं में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि प्लान उनके पास कोई नहीं चुनाव में जाने का। इसीलिए उनके जितने भी प्रत्याशी हैं, कई के तो कह सकते हैं पर्चे तक निरस्त हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तैयारी कितनी अधूरी सी लग रही है।